देखिए, कोई तो ऐसा है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस जगत में, या हमारे इर्द गिर्द, हमारे बिल्कुल आसपास में, हर क्षण जो कोई ना कोई तो हमारे साथ रहता है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, आप कैसी धारणा रखते हैं, आप किसे मानते हैं, किसे नहीं मानते हैं, आप किसके प्रति आस्तिक हैं, किसके प्रति नास्तिक हैं, आप वास्तविक मार्ग पर हैं या कुमार्ग पर हैं, ये सब कुछ हमारी एक एक क्षण की रिपोर्ट, एक एक मिनट की एक एक हलचल को नोट करता है, देखता है, विचारता है, समझता है। और समय समय पर अगर मैं गलत मार्ग पर होता हूं तो आवाज भी देकर के कहता है कि इस मार्ग पर नहीं जाना है। कोई तो है जो आपको सदृश देखता है और आपको सही मार्ग भी दर्शाने का प्रयास करता है, निरीक्षण करता है। वो मुझे नहीं भूला है, वो उसने मुझे कभी नहीं भुलाया है। वो अपनी नजर को एक क्षण भी आपसे दूर नहीं करता है। वो इधर उधर भी नहीं देखता है, सिर्फ आप ही को देखता है, एक टक देखता है, हर क्षण देखता है। वो बोलता भी है, वो आवाज भी देता है, वो युक्तियां भी बताता है, वो आपको विधियां भी बताता है। उसने एक व्यवस्था भी दी है आपको। उसने व्यवस्था एक नहीं कई सारी दी है। उसने जीने की भी अवस्था दी है, उसने मरने की भी अवस्था दी है। दोनों की अवस्थाएं और व्यवस्थाएं दोनों दी हैं। वो हर क्षण हमारे साथ रहता है। वो हमारा परम हितैषी है। व्यवस्थाओं के अनुसार वो हमारे लिए दंड भी विधान बनाया है। उसने कानून बनाए हुए हैं, नियम भी बनाए हैं। जो उससे विमुख होता है उसके लिए वो कानून का प्रयोग करता है। जो उससे विमुख नहीं होता है उसे अपने गले लगा लेता है और अपने जैसा कर लेता है। उसने दोनों तरह की विधियां, उपाय, युक्तियां, व्यवस्थाएं, मार्ग, रास्ते सब दिए हुए हैं। वो इतना हितैषी है, इतना हितैषी है, इतना हितैषी है कि हर क्षण आपको पुकारता है, बोलता है, समझाता है। वो कहता है कि तुम सूक्ष्मवत थे, मैं सूक्ष्मवत में ही बैठा हूं और तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम मेरे जैसे हो लेकिन तुम भटक चुके हो, मेरे जैसे नहीं मानते हो, ये तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, संभल जाओ। वो बार बार ऐसे भी समझाता है, लेकिन अज्ञानी जीव उसे नहीं सुनता है, उसे नहीं पहचानता है, उसे नहीं समझता है। उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर देता है, उसकी आवाज को जानकर भी उसकी पालना नहीं करता है, क्योंकि वो उसको छोड़ करके सारी चीजों को, सारी सत्ता को जो आपकी व्यवस्था के लिए दी थी, उसे अपना कह करके उसे ही हासिल करने में हर क्षण लगा रहता है और वो आपके हाथ भी नहीं आती है। स्वयं को बूढ़ा करता चला जाता है, अंतिम व्यवस्था की तरफ दौड़ता चला जाता है, अंत में मर भी जाता है और सारी सत्ता यही की यही पड़ी रह जाती है। कितना भी महान संतों ने समझाया है, जीव नहीं चेतता है। वो अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार ही जीता है, अपने मनोभावों के अनुसार ही जीता है, अपनी मनो इच्छाओं के अनुसार ही स्वीकार करता है। उसको जो अच्छा लगता है उसी के लिए स्वीकार करेगा, नहीं लगता तो उसे त्याग देता है। कड़वे को तो स्वीकार ही नहीं करता है, उसे सिर्फ मीठा चाहिए, वो भी स्वादिष्ट। उस मीठे को वो नहीं चाहता है जिसमें जरा सा भी कसैलापन हो। कोई तो है जो हर क्षण आपको इस तरह से संकेतित करता है, प्रेरित करता है, जगाता है। उसे जगाने के लिए भी उसने कई अपने दूतों को भी भेज रखा है, समय समय पर भेजता रहता है। तुम्हारे बीच में ही किसी को दूत बनाकर के तुम्हें जगाने का प्रयास करता है। जो जाग जाता है उसे संसार की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि समस्त लोगों को जगाओ।
उसे ही हम भूल बैठते हैं। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारा अंधविश्वास है, यही हमारे पतन का कारण भी है। इसी कारण हमारे प्रारब्ध का क्षेत्र डेवलप होता है, क्षेत्र का विकास होता है, निर्माण होता है और नित्य क्षण बड़ा ही होता चला जा रहा है। जिस विकास की, जिस क्षेत्र की सारी व्याधियां, विपत्तियां, बुराइयां, परेशानियां हमारे पतन का कारण बनती हैं, हमारे बोझ का कारण बनती हैं, हमारी दर्दता और कष्ट का कारण बनती हैं, दर दर भटकने, बार बार जन्म लेने का भी यही कारण बनती हैं। और इसका मूल आपको पूर्वत में भी बताया है कि मन ही होता है। हम मन की संगत कर गए, परमात्मा की संगत को छोड़ दिया है, इसलिए आपकी ये व्यवस्था है, ये स्थिति है, ये आपकी परिस्थिति है। जिसके साथ थे उसका साथ छोड़ करके आप दगाबाज, धोखेबाज, लुच्चे और लफंगे के साथ हो, यानी मन के साथ हो। जो सत्य है वो परमात्मा है, उसे आप भूल बैठे हो। आपका इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर के अंदर में जो विज्ञान चलता है, एक एक पार्ट स्वतः से ही कार्य करता है, अपने आप इसका निर्माण होता है। साइंस जिसे डीएनए के वास्ता देती है। ये सब कैसे चलता है, कैसे व्यवस्थित है? संसार की एक एक चीज आप देखेंगे तो सब व्यवस्थित मिलेगी। केवल मानव कृत्यों को छोड़ दो तो जो प्रकृति प्रदत्त है वो सब सिस्टमैटिक है, सब व्यवस्थित है। उसको जिसको जैसे होना है वैसे ही होता है, क्योंकि वृक्ष से मनुष्य पैदा नहीं होता है, मनुष्य के गर्भ से मनुष्य वृक्ष पैदा नहीं हो सकता है। यानी सब व्यवस्था है, चलती है। जीव फिर भी नहीं समझता है, जीव फिर भी अपनी धारणाओं में रहता है। कुछ लोलुप्ती लोग यहां बैठे हुए हैं, वो भी गलत धारणाओं को फैलाते हैं, उनमें आप फंसते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है, बहुत मलिन है, बहुत सातिर है, बहुत गंदा है। आप उसी से मित्रता कर बैठे हैं, आप उसी के अधीन हैं। इसीलिए आप भटक रहे हैं, आप परेशान हैं, आप व्यक्त हैं, आप दुखी हैं, दरिद्र हैं, कष्ट में जीते हैं। वो तुम्हारे अंदर में बैठा है जो नित्य क्षण आपको देखता है, आपकी चिंता रखता है, हर क्षण आपको सतमार्ग पर आने की प्रेरणा देता है। वो आपके ही अंदर बैठा है, आपके नजदीक है। अज्ञानता से हमने उसे बुला दिया है। यही हमारे पतन का कारण है, दुख का कारण है और दरिद्रता का कारण है। एक क्षण में आप ध्यान दे करके तो देखिए, जिधर आपने मुख कर रहा है रखा है, उधर से मुख हटा करके वापस घूम जाइए, वापस पलट के बिल्कुल अपोजिट दिशा में अपनी नजर को घुमा करके तो देखिए, साक्षात दिखता है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही ओम है, वही सोहम है, वही राम है। उसको एक नजर देख भर लो। एक नजर देखने से भी वो अपना तुम्हें बना लेता है, अपने गले लगा लेता है, अपने जैसा कर लेता है। हम एक क्षण भी उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। हम उस संसार में डूबे हुए हैं, उस व्यवस्था में खोए हुए हैं जो हर क्षण हमारे हाथ से रेत की तरह खसकती है। फिर भी हम उसी के लिए ही, उसे को ही पाने के लिए ही अपने अमूल्य जीवन को खपा देते हैं। सत्य तो यही है जो संतों ने बार बार इस समाज में आकर के जगाने का प्रयास किया है, लेकिन मनुष्य इतना दृढ़ है, अपनी अज्ञानताओं, अपनी धारणाओं में इतना दृढ़ है कि वो किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है। वो संतों की वाणियों को भी अगर वो सुनता है तो अपनी धारणाओं के अनुसार ही उसे स्वीकार करता है, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार ही स्वीकार करता है। अज्ञानता दो तरह की होती, धारणाएं दो तरह की हो जाती, एक ज्ञानमय धारणा, अज्ञानमय धारणा।
अज्ञानता में जो धारणा होती है वो फिर भी ठीक है, जो ज्ञान की धारणा रख लेते हैं वो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते या स्वयं की पहचान नहीं कर पाते हैं। ज्ञान की धारणा अज्ञानता से भी ज्यादा कठोर है, ज्यादा घातक है। वो ज्ञान के अहम में ही डूब जाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, आप गलत बोलते हैं। इस धारणा में कठोरता आ जाती है। इसीलिए वो वास्तविकता उनके सम्मुख होते हुए भी वो अपनी ज्ञान की धारणा के अनुसार ही देखते हैं। अगर उनकी धारणा के अनुसार वो चीज दिखती है तो उसे वो स्वीकार करते, अन्यथा नहीं करते हैं। संत कहते हैं कि सारी धारणा त्यागनी है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। ज्ञानमय धारणा को भी त्यागना पड़ेगा। जब तक ज्ञान की धारणा को भी आप नहीं त्यागेंगे आप वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वो परम पिता परमात्मा आपको अंदर से नित क्षण आवाज देता है, वो किसी धारणा को नहीं बताता है। वो सिर्फ ये कहता है कि जो मैं हूं वही तुम हो। सिर्फ इतना ही कहता है, हर क्षण जगाता है। हम जागने को तैयार नहीं है, हम उठने को तैयार नहीं है, हम सुनने को तैयार नहीं है, हम देखने को तैयार नहीं है। यही हमारी विडंबना है। इसीलिए संसार में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो अज्ञानता में जीते हैं और पतन का कारण बनते हैं। अलग अलग योनियों को धारण करके अपने प्रारब्ध को जीते हैं और इसी तरह से कष्टकारी जीवन में दुखी और दरिद्र रहते हैं। चाहे वो मानव की योनि हो चाहे पशु की योनि हो, ये सब प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। ये उसी के परिणाम है जिसे आप भोगते हैं और भोग योनियों में रहते हैं। चेतन होकर भी हम जड़त्व का जीवन जीते हैं, यही मूल कारण है, यही हमारी अज्ञानता है। इसे समझिए, विवेक से जागिए, अपने विवेक को जगाइए। अगर जिस दिन भी आपका विवेक जागेगा आप क्षण में ही अज्ञानता का अंधेरा क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। आप ज्ञानमय हो जाते हो और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इतना सरल है। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु।